हेलो सुपर इन्वेस्टर्स वांट मल्टी बैगर बाय दिस। जी हाँ, ये जो शेयर है काफ़ी यूनिक है। ये शेयर यूनिक इसलिए है, काफ़ी फैक्टर से यूनिक है। मोनोपोली शेयर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करता है और आपको मल्टी बैगर चाहिए होगा या इवन शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा चाहिए होगा, तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हो टू बाय, जो कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। कौन सा शेयर है, क्या सेक्टर है, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। किसके लिए? फॉर डिफेंस कंपनीज, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए जैसे कि इसरो वगैरह के लिए, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के लिए, एलएनजी प्लांट्स इंस्टॉल करने के लिए एलएनजी कंपोनेंट्स बनाती है। उसके अलावा शिप्स एंड मरीन, इन कंपनियों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। उसके अलावा प्लेन्स के पार्ट्स, एरोस्पेस, जो कि फाइटर जेट हो कि पैसेंजर प्लेन हो, इनके भी पार्ट्स जो होते हैं हाई प्रिसीजन पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो आप सोचिए कंपनी का जो सेक्टर है कितना यूनिक है। आपको और एक बात बता दूं, इसी कंपनी ने चंद्रयान-3 के लिए भी पार्ट्स बनाए हैं। आप इस कंपनी का प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जाकर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से पार्ट चंद्रयान-3 के इस कंपनी ने बनाए हैं। ये भी आपको दिख जाएगा इनके वेबसाइट पर या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर, जो कि काफ़ी बड़ी और प्राउड की बात है। ये कंपनी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप देखोगे इस कंपनी का चार्ट जाकर तो क्या तेज़ी से शेयर में जो है तेज़ी आई है। क्यों? क्योंकि ये शेयर है काफ़ी यूनिक है, मोनोपोली है। ये टाइटेनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है, कास्टिंग करती है, उनके पार्ट्स बनाती है। भारत की एकमात्र कंपनी है ये जो कि टाइटेनियम के पार्ट्स बनाती है। टाइटेनियम ये सबसे हार्डेस्ट मेटल्स में से एक है, जो कि डिफेंस में, एरोप्लेन में, स्पेस प्रोग्राम में टाइटेनियम के जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी प्रिसीजन पार्ट्स होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, वही पार्ट्स बनाने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी इसके अलावा एक नया प्लांट डाल रही है जो कि कुछ ही महीनों में ऑपरेशन में आ जाएगा। इसीलिए इतनी शेयर में इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है कि जब ये ऑपरेशन में प्लांट आ जाएगा तो शेयर रॉकेट की तरह भागेगा। ऑलरेडी रॉकेट बन चुका है, लगातार तेज़ी ही बनी हुई इस शेयर में है। क्योंकि देखिए ये क्या कर रही है, नया प्लांट का डाल रही है, रिसाइकलिंग ऑफ टाइटेनियम। जो प्लेन्स है, शिप्स है और जो स्पेस के जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें टाइटेनियम को ये कंपनी को दिया जाएगा और इनको रिसाइकलिंग, क्योंकि टाइटेनियम इतना महंगा आता है और इंपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम, तो भारत में ही रिसाइकलिंग करने का काम ये कंपनी करने वाली है। और टाइटेनियम को प्रोसेस करके, रिसाइकलिंग करके वही खुद के लिए भी यूज़ करेगी, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्लस वही टाइटेनियम कंपनी एक्सपोर्ट भी करने वाली है। तो ये काफ़ी यूनिक प्रोग्राम है और इसी न्यूज़ के कारण शेयर में तेज़ी बनी हुई है काफ़ी दिनों से। आप जाकर चार्ट देख सकते हो। कंपनी का आज का रेट था 5,900 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 6,340 रुपीज़। आप सोचोगे कि ये तो बहुत महंगा शेयर है। अरे भाई, मैं वही बोलता हूँ, शेयर महंगा सस्ता मत दिखा कीजिए। भले 10 शेयर आए आपके बजट में, 5 आए, 20 आए, 25 आए, 100 आए, जो भी आपकी कैपेसिटी है, थोड़े बहुत शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए भी या लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूल जाना है ऐसे कंपनियों में। क्योंकि ये शेयर्स कैसे, ये मोनोपोली कंपनी होती है, इसमें कोई न्यूज़ आ जाती है, इनको कोई बड़ी ऑर्डर मिल जाती है, क्योंकि इनको एयरबस और बोइंग वगैरह से भी ऑर्डर मिलती रहती है बीच बीच में पार्ट्स की। तो कंपनी को बड़ी ऑर्डर मिलेगी, फिर शेयर भाग जाएगा। क्योंकि जो फ्रांस की राफेल वगैरह भी है, वो इसी कंपनियों के साथ भी इनका टाइप है पार्ट सप्लाई करने के लिए। तो कोई भी ऑर्डर मिलेगी तो शेयर तुरंत भाग भी सकता है। तो इसलिए इस कंपनी का आज का रेट था 5,900 रुपीज़, 52 वीक हाई था 6,300 रुपीज़। पी है 290 का। पी आपको ज़्यादा लगेगा, पर फ्यूचरिस्टिक कंपनी के पी ज़्यादा ही मिलेंगे। फिर ओलेटा ग्रीनटेक ले लो, जेबीएम ऑटो ले लो या केपीआईटी ले लो या ऐसी कितनी कंपनियाँ ले लो, महंगी मिलेगी। और ये तो उनकी भी बाप है, क्योंकि इनके जैसे कंपनी भारत में है ही नहीं। टाइटेनियम प्रोसेसिंग और टाइटेनियम कंपाउंड्स बनाने वाली ये भारत की एकमात्र कंपनी है, जिसके कारण ये महंगी है और लगातार महंगी होती जा रही है। EPS है 20 का, डेट टू इक्विटी रेशो है 0.40, वो भी ठीक ठाक है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, 68% है।
FII का होल्डिंग नहीं है अभी, बट DII का होल्डिंग है 0.24% और DII ने भी एंट्री जून क्वार्टर में ली है। कंपनी के रिजल्ट भी है शानदार। जून 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ 73 लाख रुपीज़, मार्च 23 में था 5 करोड़ 60 लाख रुपीज़ और जून 23 में आया 9 करोड़ 30 लाख रुपीज़। ईयर ऑन ईयर 3 टाइम्स हुआ प्रॉफिट, क्वार्टर क्वार्टर डबल हो गया प्रॉफिट और कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का रेवेन्यू अगर हम मिक्स देखें तो इंडिया से 20% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 48% आता है। इनके ज़्यादा कस्टमर्स यूरोपियन डिफेंस की और एरोस्पेस की कंपनियां हैं। यूरोप की 48%, USA से 17%, चाइना से भी 11% का आता है। मतलब सोचिए इंडिया की कंपनी चाइना को कंपोनेंट्स बेचती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बाकी का जो है रेवेन्यू आता है। मतलब करीब करीब 70% प्लस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, ये आप समझ लीजिए। न्यू प्लांट शुरू हो जाएगा तो शेयर का रेट कितना भागेगा ये भी आप सोचिए। इस एंगल से PTC इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, PTC इंडिया लिमिटेड नहीं, PTC इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसने चंद्रयान के लिए भी पार्ट्स बनाए हुए हैं। आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या पार्ट्स कंपनी ने चंद्रयान 3 के लिए बनाया है। तो ऐसी फ्यूचरिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक एंड टेक्नो सावी कंपनी जो कि मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, अभी ये शेयर ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। अभी 5900 में मिल रहा है, 6300 को क्रॉस करेगा तो ये शेयर आने वाले दिनों में 7000 8000 के लेवल भी दिखा सकता है। उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। PTC इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड शेयर का नाम है, जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न और मल्टीबैगर बेट साबित हो सकता है। आप इस कंपनी को स्टडी करके इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोच सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट भी दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।